नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं और इन क्वेश्चंस का जवाब अगर आप मुझे सही तरीके से दे देते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीए कोर्स में पास होने का मेन फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है। सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दो। खासकर वो बच्चे कोचिंग जो लेते हैं, चाहे वो मुझसे लेते हैं या XYZ किसी से भी लेते हैं, क्या कोई टीचर आपका पेपर लिखेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दो। चाहे आप मेरे से पढ़ते हैं, XYZ किसी से भी पढ़ते हैं, क्या कोई टीचर आपका पेपर लिखने जाएगा? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। पेपर आपको खुद जाके लिख के आना है। अब आप पूछ रहे होंगे, चंदन सर इस तरह का क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा समय दीजिए, अभी आपको इन सभी बातों का जवाब मिल जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर है कि भगवान ना करे अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो क्या इसका दुख आपसे ज्यादा किसी को होगा? अनडाउटेडली आपके टीचर्स को होगा, आपके पेरेंट्स को होगा, लेकिन आपसे ज्यादा किसी को दुख होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समय सिर्फ और सिर्फ आपका वेस्ट हुआ है। आपने अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स लगाए और उसके बाद भी वो नेगेटिव आया। तो यहाँ पर भी आप इसका आंसर जो है, मुझे समझ में आता है कि अफर्मेटिव दे रहे कि नहीं, जो मेरे से ज्यादा जो है किसी और को इसका दुख नहीं होगा। तीसरा, क्या आपने जब सीए शुरू की थी, क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये एक बहुत हार्ड वर्किंग कोर्स है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है? और तब आपने ये शपथ ली थी कि जितनी मेहनत की जरूरत होगी मैं करूंगा, मैं सीए बनूंगा या बनूंगी। ये शपथ आपने ली थी या नहीं ली थी? ये भी आपने डेफिनेटली ली थी। मेरे 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्या टीचर आपका पेपर लिखेगा? आपने कहा नहीं। क्या आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो आपसे ज्यादा किसी को दुख होगा? आपने कहा नहीं। और उसके बाद तीसरा, तो क्या आपने जब सीए शुरू की थी तो यह नहीं सोचा था मैं सीए बनूंगा या बनूंगी? तो आपने कहा हाँ, सोचा था। तो एक चीज बताओ, जब ये 3 चीजों के आंसर हमें एकदम स्पष्ट क्लियर है, हमें पता है कि ये सब चीजें हैं, तो फिर हम कहाँ लैग कर जाते हैं? देखो, हम लैग करते हैं सिर्फ एक जगह, और वो है सेल्फ मैनेजमेंट। हाँ, हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लेने से या क्लासरूम में पहुंच जाने से हम पास हो जाएंगे। कोई भी टीचर आपको जब तक पास नहीं करवा सकता जब तक आप खुद सेल्फ मैनेजमेंट ना ले लें। देखिए, एक चीज समझिए, सीए जो है सेल्फ डिसिप्लिन का कोर्स है। जब मैं सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता हूं, मतलब सेल्फ स्टडी का कोर्स है, और इसी चीज को मैं कंबाइनली बोल देता हूं सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ स्टडी नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आप इस सीए कोर्स के लिए फिर नहीं बने हैं। मेरे अक्षर बड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी रियलिटी है। देखो, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकते हैं, हम आपके रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं और उनकी बहुत बढ़िया चेकिंग करके कर सकते हैं। कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा कभी भी फेल हो। हर टीचर अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट्स डालता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को डाउन द लाइन ये समझना पड़ेगा कि सीए का कोर्स अपना बात में इतना वाइड होता है कि यहाँ पर हंसी मजाक का जो समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है। आपको पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर कि मुझे सही समय पे उठना है, सही समय पे सोना है, कैसे अपने पूरे डे शेड्यूल को मैनेज करना है, और उसी के बाद आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए 99% चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली मैनेज होनी शुरू हो जाएगी। सेल्फ मैनेजमेंट आएगा। ये बात ध्यान रख लीजिए, ना चंदन सर काम आएंगे ना XYZ, सिर्फ काम आएगा तो एक चीज आएगी, वो है क्या? सेल्फ मैनेजमेंट। तो आज से सभी बच्चे इस चीज को समझ लो। ये 3 क्वेश्चन ना एक पेपर पे लिख के अपने सामने पेस्ट कर लो और रोज इसे रीड करा करो। आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है सीए के कोर्स के अंदर। देखो, एक चीज समझ लो, जब तक आप बैठकर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, सीए निकालना आपके लिए एक खामखा का एक बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा, जो कि नहीं है। मैं बार बार अपने सेमिनार्स में और वेरियस वेबिनार में इस बात को चिल्ला चिल्ला के समझाता हूं कि देखो, सीए का इकलौता ऐसा कोर्स है जो बड़ा कंफर्म है कि कहां से पेपर आना है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे फेल के होते हैं। उसका स्पष्ट कारण है क्योंकि वो उसको भी सही से नहीं करते हैं। आप उस मटेरियल को सही से कर लें, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिए, सीए का ऐसा कोर्स है जिसमें एक्सपीरियंस मैटर करता है। मतलब आप जितनी जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए उतनी जल्दी आपको एक्सपीरियंस आएगा। आपको 21 साल की एज में सीए बन गया तो 25 साल की एज में आते आते उसका 4 साल का एक्सपीरियंस है। बट जो 25 में ही सीए बनेगा उसका 25 की एज में 0 का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप जितना समय वेस्ट कर रहे हैं ना
समझ लो एक अटेम्प्ट 6 महीने की कम से कम 10 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप 6 महीने पहले सीए बन जाते तो आप पे उतना एक्सपीरियंस भी तो होता, वो पैसे भी तो आने शुरू हो जाते, चाहे आप जॉब करते प्रैक्टिस करते। दैट इज द सेकेंडरी इशू। तो हमारा हमेशा टारगेट होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें अपनी ये डिग्री लेनी है, एज सुन एज पॉसिबल लेनी है। और एक चीज समझ लो, ये जो समय चल रहा है ना, बहुत जबरदस्त समय चल रहा है। ये ऐसा समय है जब चार्टेड अकाउंटेंट्स की जो डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर मल्टीप्लाई बाय 4 है। ढूंढने से चार्टेड अकाउंटेंट नहीं मिल रहा इस समय। कारण क्या है? मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीए पढ़ाता हूँ तो आपको बड़ा चढ़ा के बातें बोल रहा हूँ। आप खुद देख लो पिछले 2 साल के अंदर कितने आईपीओज आए हैं। और ये आईपीओज आने की वजह से हो क्या रहा है कि हर कंपनी अपनी फाइनेंस टीम को एक्सपेंड कर रही है। भैया इतनी ज़्यादा कंप्लाइंसेस होती हैं जो करनी होती हैं, और जब वो टीम एक्सपेंड होनी है तो आपको ऑब्वियसली प्रोफेशनल चाहिए। और इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा प्रोफेशनल जो है, जो अपना रोल प्ले करता है, वो दूसरे प्रोफेशनल्स भी हैं, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट का अपना रोल होता है। तो अगर आप देखें टॉप लाइन के ऊपर, बॉटम लाइन की बात नहीं कर रहा, टॉप लाइन पे बहुत अच्छी डिमांड क्रिएट हो रही है। और ये बहुत सही समय है इस कोर्स को करने का। जल्दी से जल्दी आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हमें सीए करनी है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस कोर्स को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ द सेल्फ मैनेजमेंट। जब आप वो करेंगे तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे और खूब टेस्ट दीजिए। खूब जितने टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस करेंगे, उतना आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले नोट डाउन कर लो और इसे लिख लो। ये आपको रोज एक डेली मोटिवेशन देंगे जब तक आप सीए कोर्स नहीं कर लेते। और जिस दिन आपकी सीए की डिग्री आ जाए, बेशक आप इस पेपर को फाड़ के फेंक देना। तो इसी के साथ इस वीडियो का आज मैं एंड करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत जल्दी चार्टेड अकाउंटेंट बने। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।